नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम कोमल है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अभी ना मैं वीडियो बनाने के लिए ना बहुत बहुत वक्त से एक्चुअली सोच रही हूँ। आई गेस इट्स बीन 2 और 3 मंथ जब से मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कौन से मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि मेरा पहला वीडियो था तो मैंने सोचा कि यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बट एक कोर होता है ना, कोर। तो वो कोर क्या हो सकता था? तो कोर ये था कि मेरा बहुत बेसिक था कि आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विद पीपल। मुझे एम कुछ भी नहीं करना था। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू कनेक्ट विद द पीपल। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची कि मैं इस बारे में बनाऊँ, इस बारे में बनाऊँ, इस बारे में बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास ना पॉइंट बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं इंटरेक्ट करना चाहती थी लोगों के साथ, सबके साथ। जो मेरे मन में सवाल आते थे, जो मुझे बहुत सारी जगहों पे जिनके जवाब नहीं मिलते थे, या ऐसा होता था कि मैं सोचती थी कि यार मेरे पास अगर ये चीज़ है एंड आई वांटेड टू शेयर दिस विद द पीपल अराउंड मी या और लोगों के साथ में, तो इस वजह से मैं जो है ना वो ये शुरू करना चाहती थी। लेकिन पॉइंट ये आ जाता ना कि पहला वीडियो जो है ना वो ठोक के गदर वाला होना चाहिए, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था। तो रिसेंटली मैंने, वही वाली बात है कि मैं अपनी वो नोटबुक में लगी हुई थी लिखने, पेन पेपर सब लेके कि यार क्या बनाऊँ। पहला वाला, मुद्दे बहुत सारे हैं पर पहला वाला कौन सा होना चाहिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? दिस हेयर्स। ऐसा मैं किस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ एक्चुअली, क्योंकि ना ये आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन वुमेन्स लाइफ। मैं ये नहीं कह रही कि इसके अलावा प्रॉब्लम्स नहीं है। भाई साहब, वुमेन की जिंदगी इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ना। वुमेन इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम आई गेस। तो उसकी जिंदगी में भी हजारों लाखों करोड़ों आई गेस इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दिस इज द प्रॉब्लम आई गेस जो बहुत लोग सोचते हैं कि सॉल्व हो जाए। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें अवेलेबल इन द मार्केट, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन कौन सा कहाँ पे काम करेगा? ठीक है, एक और चीज़ ये कि मैं कुछ भी झूठ नहीं रखना चाहती किसी भी उसके अंदर, अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर विद यू गाइज। इसी वजह से हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डीमोटिवेट कर जाएं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट कर जाएं, हो सकता है कुछ फ़ायदे कर जाएं, हो सकता है कुछ फ़ायदे ना भी करें। बट हाँ, एक चीज़ है कि नुकसान भरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने जो वीडियो बनाया है, इट्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एवरी वुमेन। एक्चुअली आई गेस मेंस के साथ भी वाला इशू होता है, बट बीइंग ए विमेन, ऑब्वियसली बात है ना, मैं विमेन्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगी अपने मन में। मेंस के लिए भी सेम पॉइंट है, वो चाहे तो वो भी आगे तक कंटिन्यू करके इसको देख सकते हैं। बट विमेन्स, बीइंग अ विमेन, मैं आपसे ज़्यादा बात कर रही हूँ इस वक्त। तो आप सुनिए, प्रॉब्लम क्या है? हेयर फॉल सबको है, सबको ही तो है भाई। मैंने एक चीज़ तो देख ली कि मैं अपने ना आसपास की सराउंडिंग में जब भी लोगों से बात करती हूँ, कुछ करती हूँ कि यार मुझे तो बहुत हेयर फॉल इशू हो रहा है, यार ये हो रहा है, यार ये हो रहा है, सब यार मेरे भी यही है, यार मेरे भी यही है, यार मेरे तो बंच ऑफ हेयर्स ना ऐसे ऐसे निकलते हैं जब भी मैं शावर लेती हूँ, तो यार मेरे भी है। आई मीन सबको ही तो सेम इशू है, तो इशू किसको नहीं है? हम कर क्या रहे हैं? हम लोग जब भी हमें इतना फील होता है, कुछ होता है, हमें हेयर इश्यूज होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। सर्च कैसे कर रहे हैं? हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। हम गूगल कर रहे हैं, हम गूगल क्या कर रहे हैं? हेयर फॉल के लिए रेमेडीज़ हम निकाल रहे हैं। हम इंस्टाग्राम पे कोई भी रेमेडी आ रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। रेमेडी जैसे कि भाई सब तो कर लिया ना, कौन कौन सी रेमेडी है जो हमने नहीं अटेम्प्ट किया? हमने सरसों के तेल में मेथी को और प्याज को जलाने तक पका के उसको भी लगा लिया है। हम लोगों ने दही भी लगा लिया है, हम लोगों ने आंवला, रीठा, शिकाकाई भी लगा लिया है, हम लोगों ने फलाना ढिमकाना 6 प्रकार के तेलों को मिला के उसका मिश्रण भी डबल बॉइलिंग करके उसको भी लगा लिया है। हम लोगों ने सारे कंडीशनर्स यूज़ कर लिए, हम लोगों ने हेयर कंट्रोल शैम्पूज यूज़ कर लिए, हम लोगों ने हेयर कंट्रोल सिरम्स यूज़ कर लिए, हम लोगों ने हेयर मास्क यूज़ कर लिए। हम लोगों ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा ना। प्याज पका पका के लगा रहे हैं, राइस वाटर को स्प्रे कर करके मार रहे हैं, रोज़ रात को मसाज कर रहे हैं, रोज़ रात को बालों को उल्टा करके उनको मसाज दे रहे हैं, हेयर वॉश से पहले जो है वो हेयर मसाजर के साथ स्कैल्प को स्क्रब कर रहे हैं। कौन सी ऐसी एक चीज़ जो हमने नहीं की, और उसके बाद भी जो आउटकम है कुछ नहीं है। यही मेरा मुद्दा था। जब मेरे साथ ये इशू हो रहा है, जब मैं इस इशू को फेस कर रही हूँ, और मैंने ये ऑलमोस्ट सारी रेमेडीज़ को मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। आई वुडंट से कि 100 अवेलेबल हैं, तो मैंने 100 के 100 को अटेम्प्ट किया है, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मैंने मेजॉरिटी में जितनी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं, फ्लेक्सीज हुआ, मेथी दाना हुआ, प्याज हुआ, तेल हुए, एसेंशियल ऑयल हुए, हेयर मास्क हुए,
सब कुछ तो अटेम्प्ट ले लिया है मैंने उनके साथ में, बट इवन इफ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, अभी मैं कहाँ जाऊँ, अभी मैं क्या करूँ, इसी वजह से आई एम हियर। अब होता क्या है ना, जब हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जो हैं वो बहुत लॉन्ग हेल्दी थिक हेयर्स हैं, हम उनसे क्या पूछते हैं, यार तुम हेयर्स के लिए क्या करते हो? वो क्या बोलते हैं, यार मैं तो एक रात पहले ना बालों में तेल लगा के उसको अच्छे से चम्पी करके ना सुबह हेयर वॉश कर लेती हूँ। हम लोग अगर वही अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे जो हेयर फॉल है वो डबल ट्रिपल होने लग जाता है। क्यों हो रहा है भाई? उसके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए क्यों काम नहीं कर रहा है? अगर हम लोग ये जो अनियन शैम्पूज, अनियन मास्क, ये वगैरह वगैरह जो हम लगा रहे हैं, अच्छा ये इसकी वजह से है, ठीक है यार तुम्हारे हेयर्स बहुत सॉफ्ट शाइन है, तुम क्या करते हो? यार मैं तो बनाना मास्क लगा रही हूँ, मैं बनाना मास्क लगा रही हूँ, बनाना ही नहीं निकल रहा है बालों से, तो क्या है ये प्रॉब्लम? अब द पॉइंट इज, इवन आई एम वन ऑफ देम। अगर मेरे को यूट्यूब पे कोई सा भी रेमेडी दिखता था, ठीक है, तो मैंने सारे वो रेमेडीज़ जो हैं उनको लिया, मैंने उनको अटेम्प्ट किया, मैंने अपने बालों पे सबको इस्तेमाल किया, रिजल्ट्स का वेट किया, सब कुछ किया। और ऐसा नहीं है एक बार किया, 2 बार किया, खूब महीनों तक किया, 2-2 3-3 महीनों तक किया, प्रोबेबली कुछ को तो मैंने उससे भी ज़्यादा वक्त के लिए किया। बट अगर जो आउटपुट है वो सेम जा रहा है हर बार, तो अभी मैं क्या करूँ? ठीक है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। आई गेस अभी तक ना बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मुझसे समवेयर कनेक्ट किया होगा, क्योंकि जब भी मैं ये करती थी ना तो मैं यही देखती थी। इवन मेरे सराउंडिंग में भी बहुत लोग हैं जिनकी बहुत हेल्दी हेयर्स हैं, और तुम क्या कर रहे हो, जो शैम्पू बोल रहे हैं वो लगा लिया, सब हो रहा है। तो बहुत बेसिक सी बात देखो, अब हम सीधा हम रिजल्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा रिजल्ट क्या पॉजिटिव है क्या? जो सब हो रहा है वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, जो सबके लिए हो रहा है? तो भाई ऐसा नहीं होता है। कुछ नेचुरल भी होता है, कुछ जीन्स भी होता है, ठीक है। आपने अगर देखा हो तो जो दूसरे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो उनके लिए काम कर रहा है वो आपके लिए नहीं कर रहा है। किसी के लिए अगर एक पर्टिकुलर शैम्पू जो है वो बहुत वर्क कर रहा है, तो इट डजंट मीन वो आपके लिए भी कर रहा है। क्लियरली मुझे मेडिकल स्टोर वाले ने ये बोला था कि बेटा शैम्पू से कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्कैल्प को क्लीन करता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, हम ये मान सकते हैं अगर किसी शैम्पू में केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो बालों को नुकसान ज़रूर पहुँचाता है, बट ऐसा नहीं कि आप उनसे अपनी कायाकल्प ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक और बात, एक डिस्क्लेमर मैं बीच में देना चाहूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई भी लिखा पढ़ी, आई मीन मैं कोई यहाँ पे लिखित में नहीं दे रही हूँ। I'm simply talking on the basis of my own experiences because I have been facing this issue since like years. मुझे सालों हो चुके हैं हेयर फॉल का इशू फेस करते करते। देखिए, अगर मैं ब्रीफ में अपनी स्टोरी बताऊं तो कुछ 7-8 साल पहले ऐसा हुआ था कि मुझे हेयर फॉल जो है ना वो बहुत सेवियर हेयर फॉल शुरू हुआ। सेवियर हेयर फॉल इस वेदर के साथ में, जो मई एंड या जून बिगनिंग में मुझे बहुत सेवियर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। सेवियर हेयर फॉल इन टर्म्स ऑफ बंचेस ऑफ हेयर्स निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, और वो लास्ट करता है मेरा जनवरी तक ऑलमोस्ट। और जनवरी के बाद फरवरी एंड मार्च तक आते आते वो हेयर फॉल इतना रुक जाता है कि सिर्फ 1 या 2 बाल निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 महीना रुके, 3 महीने में हेयर्स मेरे हेयर ऑलरेडी थिन है, मतलब मेरा जो हेयर है वो थिन है, बट उसके हिसाब से भी मेरे हेयर जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। 3 महीनों में दोबारा जो साइकिल है वो रिपीट होता है। अब ये चीज़ चल रही है 7-8 सालों के साथ में, ठीक है। अब 7-8 सालों के साथ जो साइकिल है वो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही है। बीच में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, वो मैं आपसे कभी और बात करूँगी, ठीक है। बस अप्स एंड डाउन्स के साथ जो कंक्लूजन आ रहा है वो यही आ रहा है कि मुझे कुछ महीनों के लिए साल में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और अभी तो ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वो थ्रू आउट द ईयर चल रहा था मेरे साथ में। अभी बीच में और भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करूँगी तो उसमें उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। अब लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि बहुत सारे रेमेडीज़, अथाह रेमेडीज़ अप्लाई करने के बाद भी मुझे कोई भी आउटकम नहीं मिला, लाइक लिटरली ज़ीरो। हर एक रेमेडी जो है ना उसने मुझे डीमोटिवेट ही किया है, क्योंकि मुझे लास्ट में ये लगने लग गया था कि यार मेरे लिए कुछ काम नहीं करने वाला है। अगर कोई मुझे बोलता भी था ना, यार तुम ये अटेम्प्ट लो, यार तुम भाई छोड़ दो, मेरे से ना हो पाएगा, ये सिचुएशन आ चुकी थी। हेयर फॉल इतना ज़्यादा था कि बाल बचे ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं बचे थे सर के ऊपर बाल। मेरे पास जो छोटा सा बन होता है ना, उसको बनाने के अलावा सेकेंड ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। बाल ऑलमोस्ट स्कैल्प से जा चुके थे, हेयर थिनिंग एक्सट्रीम लेवल हो चुकी थी, ठीक है। अभी करूँ क्या? तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बार बोला, दीदी डर्मा को दिखा, ठीक है। उसका ही मानना था कि दीदी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो रेमेडी सबके लिए काम कर रही है वो तेरे लिए भी काम करेगी, तो भाई डर्मा को दिखा तो सही, वो तुझे कुछ रेमेडीज़ बताएंगे, वो तुझे मतलब कुछ तो देंगे। अब मेरे दिमाग में एक और मिथ था
तो मुझे सब बोलते थे कि डर्मा की जब तक मेडिसिन खा रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, तब तक तो सब ठीक रहता है, छोड़ने के बाद में रिजल्ट जो है वो दोबारा से वापस, मतलब जो पुराना था वही वापस आ जाता है। इस खौफ में मैं डर्मा के पास भी नहीं गई। सिस्टर ने मुझे ये बोल दिया कि हो सकता है वो तुझे कुछ बायोटिन्स वगैरह रिकमेंड करे, या एक काम कर तो मेडिकल स्टोर वाले पे चली जा, वहाँ से कुछ बायोटिन्स ले ले। तो मैंने हमारे कुछ काइंड ऑफ एक ट्रस्ट वर्दी, बचपन से वहीं से मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे मैंने ना बायोटिन्स वगैरह के बारे में बात की। वो ऐसे अगर कोई चीज़ हार्म कर रही होगी तो वो इन्फॉर्म कर देंगे कि बेटा दिस इज़ लाइक हार्मफुल फॉर यू वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, जो वहाँ से मैंने ख़रीदा। उसके बाद मैंने वो कंज्यूम करना शुरू किया। कंज्यूम करने के बाद, बिलीव मी और नॉट, आई गेस इट्स बीन अराउंड 6 months जब से मैं वो कंज्यूम कर रही हूँ। मोर देन 6 months, आई वुड से 7 to 8 months हो गए हैं जब से मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ। 7 to 8 months में ऐसा नहीं है कि मैंने चेंजेस नहीं देखे। लाइक पर्सन लाइक मी, जिसके मैंने आपको बताया लाइक अथाह रेमेडीज़, उसके लिए भी अगर वो चीज़ वर्क कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं और हमें कुछ ना कुछ अलग जाके वो काम करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा पहला सजेशन ये होगा कि आप डर्मा को दिखाइए। अगर आपको ऐसे इश्यूज आप बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहे हैं तो भाई नहीं कर रही है ना रेमेडीज़ अगर वर्क, तो एक बारी जाके डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए, एक बारी जाओ, उनसे बात करो, उनसे सलाह लो, ठीक है। जो भी मैंने टैबलेट्स वगैरह ली हैं, नॉट रिकमेंडिंग यू एट ऑल, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जो मेरे लिए वर्क किया। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा हेयर फॉल जो 100% ख़त्म हो गया, बट हाँ, इतना मुझे लिटिल बिट कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी मैं इनके साथ में थोड़ा सा इनको ऐसे लेके, इनको ऐसे करके, इनको ऐसे लेके मैं थोड़ा सा जो है ना वो बाहर पब्लिक में लेके निकल जाती हूँ इनको अभी, ठीक है। अपने अगर आप देखेंगे तो मैं इनको लेके बाहर निकल जाती हूँ थोड़ा सा। अभी ऐसा नहीं था। इनको ओपन करने से पहले मुझे 1,500 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओपन होने के लायक ही नहीं था ना भाई ये, ठीक है। ये बहुत जेन्युइन है। हाँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग, बट व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ, आई एम शोइंग यू, दिस इज द बायोडेंस। उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है, बट दिस इज लाइक बायोडेंस है ये। बायोडेंस बेसिक है, हेयर्स के लिए होता है आपके पास में। रिकमेंड, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू। प्रोबेबली मेरे लिए वर्क किया, आपके लिए वर्क ना करे, ठीक है। और बार बार मैं बोल रही हूँ 100% वर्क नहीं किया, बट या इट वॉज इफेक्टिव फॉर मी। इफेक्टिव इतना कि मैं फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो है इनको मैनेज कर पा रही हूँ अपने एंड्स पे। उसके अलावा मेरा बस एक ही मुद्दा है कि जाइए डर्मा को दिखाइए इफ़ नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू राइट नाउ। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर आप इतने सोल्यूशंस ट्राई किए, कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबली हो सकता है ना आपके हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ हो, बॉडी में कुछ कमी हो रही हो, कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो, स्कैल्प इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। तो गो टू योर डर्मा, नियर बाय आप उनके पास जा सकते हैं, आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे बातें कीजिए या अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा लेकिन बहुत ही बड़ा मुद्दा था हमारी लाइफ के अंदर। इसीलिए जो है मैंने सोचा कि मेरा जो पहला वीडियो है वो कुछ इस बारे में होना चाहिए जो लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन दे। मोटिवेशन इस वीडियो में क्या था कि भाई आपके अंदर ऐसा नहीं है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, औरों के साथ ऐसा क्यों नहीं है। भाई मैं भी उनमें से ही हूँ, आप उनमें से हो, बहुत लोग उनमें से हैं जो इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या फिर अगर इस वीडियो ने आपको 19-20 भी मोटिवेट किया हो, थोड़ा सा भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया हो कि येस आई एम नॉट द ओनली वन, यू नो, जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तो हम बहुत परेशान होते हैं, दिमाग ख़राब हो रखा होता है ना, तो अगर हमें हमारे जैसा एक भी इंसान मिल जाता है ना जो हमें ऐसा लगे कि यार है तुझे भी मेरे जैसा प्रॉब्लम है, यार हम दोनों सेम है, कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता ही है। तो हेयर आई एम फॉर यू विदाउट फिल्टर, ना ही बातों में, ना ही चेहरे पे, ना ही किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है। जेन्युइन होगा, हर चीज़ जेन्युइन होगी। आउटकम, रिजल्ट, बातें, पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स, हर चीज़ जो है वो सच होगी, कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी लाग लपेट नहीं होगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप एक भी पॉजिटिव कमेंट इस वीडियो के ऊपर छोड़ देते हैं या फिर ये लिख देते हैं कि आपको मेरे वीडियो को देख के थोड़ा सा भी एक अपनापन काइंड ऑफ महसूस हो, आपको लगा कि भाई कोई है मेरे दर्द को समझने वाला, तो एक अच्छा सा आप उसके ऊपर कमेंट भी लिख के छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई एम गोना कम अप विद लाइक काइंड ऑफ लिटिल बिट सॉल्यूशंस फॉर योर हेयर।
or like multiple problems of your life, or many more things. So that's it for this video. Take care, bye bye, and thank you so much for watching me itne der tak. Bye bye, take care.